एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी पार्टिकुलर वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना आप लोग स्टार आईक्यू को। दोस्तों, आपसे कल एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि किस जिले से काला अम्ब और मोहाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। तो काला अम्ब और मोहाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है, ये जिला है अम्बाला। ऑप्शन नंबर ए जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, अम्बाला में आपको मैं बता देता हूँ कि 22 एकड़ के अंदर जो है ना 300 करोड़ रुपए की लागत से एक आपका भवन बन रहा है जो कहलाएगा वॉर हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम, ठीक है ना। और ये 1857 की क्रांतिवीर जो रहे हैं ना उनकी याद में बनाया जा रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि 1857 की क्रांति लगभग 9:30 घंटे पहले जो है ना वो अम्बाला में स्टार्ट हुई थी 10 मई को, ठीक है ना। 10 मई 1857 को, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। तो हरियाणा राज्य में 2023 में सरस्वती महोत्सव कब होगा। आज के क्वेश्चन बड़े ही खास है। उनमें से ये एक खास सवाल है कि हरियाणा राज्य में 2023 में सरस्वती महोत्सव कब होगा। तो सरस्वती महोत्सव का आगाज 25 जनवरी को होगा। ऑप्शन में 25 जनवरी है तो ठीक है। एक्चुअली ये 25-26 2 दिन के लिए होगा, याद रखिएगा। 25 और 26 जनवरी को ये सरस्वती महोत्सव हरियाणा राज्य के अंदर होने वाला है। 25 जनवरी 2023 को आदि बद्री में 21 कुंडीय हवन यज्ञ होने वाला है। इसके अलावा 26 जनवरी 2023 को पेहोवा के सरस्वती तीर्थ पर भी कार्यक्रम होगा और इसके लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी गई है। 25 और 26 जनवरी को 2 दिन का ये सरस्वती महोत्सव है हरियाणा के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये बात ज़रूर याद रखनी है आपको ये, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। पहली तो बात ये याद रखना है कि सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है हरियाणा में, सरस्वती विकास बोर्ड है। इसको बनाया गया था कब, साल 2015 के अंदर बनाया गया था। इसके अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री और इसके उपाध्यक्ष का नाम धूमन सिंह किरमच है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 के रूप में इसको मनाया जा रहा है और इसे भारत के हिमाचल में और हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में यहाँ पे भी मनाया जाएगा। तो मतलब आपको ये भी याद रखना है कि ये हरियाणा के अलावा और किस राज्य में है, तो और ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य में भी मनाया जा रहा है। हरियाणा में कौन कौन से जिलों के अंदर जो है ना इसके मेनली कार्यक्रम होंगे, तो इन जगहों पे जो है ना इसका खाका तैयार किया जाएगा। लाइक यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जींद है, सिरसा है, फतेहाबाद है। यहाँ पे भव्य कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। आपको मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करता हूँ इस नदी से रिलेटेड। तो क्या है, इस नदी से रिलेटेड हरियाणा के अंदर ना एक गांव है, एक ज़िला है एक्चुअली, यमुनानगर। और इस यमुनानगर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है मुस्तफ़ाबाद, ठीक है ना, मुस्तफ़ाबाद। इस मुस्तफ़ाबाद में पहली बार इसके अवशेष मिले और पता लगा कि यहाँ से नदी बहती थी। उनमें एक व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शन लाल जैन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, दर्शन लाल जैन को। इनको भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम आप लोग शायद को अच्छे से पता होगा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है ना वो पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। पद्म विभूषण पुरस्कार भी इन्होंने पाया है उन्हीं से ही। अच्छा, दर्शन लाल जैन तो खैर अभी इस दुनिया में रहे ही नहीं है और आज इस का जो गाँव का नाम है ना, मुस्तफ़ाबाद का गाँव का नाम वर्तमान में बदल दिया और ये गाँव का नाम हो क्या गया है, सरस्वती नगर हो गया है। ये बात भी आप लोगों को ज़रूर जो है ना वो याद कर लेनी है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है कि सरस्वती नदी की दोबारा खुदाई के लिए ना एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम भी क्या है, सरस्वती नदी के लिए जो पुनः खुदाई है, ठीक है ना, सरस्वती नदी के लिए जो पुनः खुदाई है, इसके लिए एक कमेटी समिति बनाई है। उस कमेटी का नाम है KS वाल्दिया। KS वाल्दिया कमेटी है, ये लिख दे रहा हूँ आपके लिए, याद कर देना। KS वाल्दिया कमेटी बनाई गई है। और एक बात और याद कर लेना कि सरस्वती नदी को पुनः खुदाई के लिए कौन सा देश हमारी हेल्प कर रहा है।
तो इस देश का नाम भी आप याद कर देना बेटा, इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया देश जो है ना इसकी पुनः खुदाई के लिए हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती नदी जो है ना, इस नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो देखो इसकी सहायक नदी बेसिकली घग्गर नदी जो है ना, ये घग्गर की खुद ही सहायक कह सकते हो, घग्गर के अंदर ही आके ये गिरी है। इंपॉर्टेंट तो क्योंकि इसका उद्गम माना जाता है सिरमौर पहाड़ियों से, हरियाणा में यह आदि बद्री में एंटर करती है। और जो एक अरुणाई की सैनिशा झील है ना आपकी, वहाँ पे टांगरी और मारकंडा का पानी उठाती है। और पंजाब के अंदर जो एक सतराना नाम की जगह है, और संगरूर के पास ही है सतराना, उस जगह पे जाके घग्गर नदी में डाल देती है। तो कहीं कहीं जगह पे घग्गर को आप सरस्वती कह रहे हो, क्योंकि सारा पानी फिर सरस्वती से ही आगे जाके वो मतलब आगे घग्गरी ही हो जाता है आपका। और घग्गर हरियाणा की वर्तमान में सबसे प्रदूषित नदी है, ये याद रखना आप लोग। एक थोड़े दिन पहले भी मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था कि सरस्वती नदी का पानी पैक्ड बॉटल में बेचा जाएगा। याद है आप लोगों को, ये बात पक्का याद आ रही होगी। पैक्ड बॉटल में जैसे मिनरल वाटर के रूप में जो है ना इसको बेचा जाएगा, ताकि हरियाणा में सरस्वती नदी का थोड़ा सा महोत्सव और अच्छा सा हो सके, हर साल इसको और अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके और सरस्वती नदी की वैल्यू भी हो। क्योंकि एक एजेंसी है जिसका नाम है नासा और एक एजेंसी है जिसका नाम है इसरो। आप जानते होंगे नासा को, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में एजेंसी बनी थी, आपको याद हो, ड्वाइट डी ने बनाई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। डेविड माल्पस करंट इसके चेयरमैन है। और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने ये बताया कि सरस्वती नदी आज भी बहती है। ये प्रमाण इनके सैटेलाइट के थ्रू मिले हैं हमें, ठीक है। हरियाणा राजस्व आयोग का चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो हरियाणा राजस्व आयोग का चेयरमैन हाल ही में बनाया गया है श्री वी.एस. कुंडू को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, मतलब रिटायर्ड पर्सन है, श्री वी.एस. कुंडू को एक सदस्यीय वन मैन राजस्व आयोग का चेयरमैन बना। राजस्व आयोग कभी हाल ही में बना गया था, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। एक्चुअली इसकी पीछे की जो वजह है ना वो यूँ है कि लोगों की जो सामलात भूमि है, रजिस्ट्री की ज़मीन है, या इन पे बहुत सारे आजकल जो है ना केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस करके जो है ना हरियाणा सरकार ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट गठन करके वन मैन, एक ही पर्सन का जो है ना ये डिपार्टमेंट का वी.एस. कुंडू को चेयरमैन लगा दिया, ताकि सब मामलों, राजस्व मामलों की सारी जानकारी ले सके ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूमि से जुड़े तमाम विवाद हैं उनकी समीक्षा की जा सकेगी। वन मैन राजस्व आयोग का गठन इसलिए ही किया है हरियाणा सरकार ने। और इसके अलावा हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में 2 पूर्व सचिव, जैसे केसनी आनंद अरोड़ा है और हरियाणा राज्य जल प्राधिकरण के अध्यक्ष, और डी.एस. ढेसी को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्व आईपीएस धनपत सिंह को खैर चुनाव आयुक्त, ये तो आपको पता लग ही गया है। और एक नवराज संधू है, इनको हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष। और रमेश चंद वर्मा है, इनको सदस्य बनाया है इसी डिपार्टमेंट का। कॉपी पे लिख लेना इन्हें, ऐसे याद नहीं होगा आपको, एक अच्छे से नोटिस बना के या नोट डाल के लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हरियाणा के किस व्यक्ति की 5 प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगेगी? सुपर इंपॉर्टेंट है। 5 प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगेगी। ये लगेगी पूर्व सरपंच सुनील जागलान की। ये हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव के हैं, ठीक है ना, बीबीपुर गांव के हैं। इन्होंने सेल्फी विद डॉटर अभियान तो स्टार्ट कर ही रखा है, जिसको नेपाल तक ले जाया जा रहा है। और इसके अलावा बेटियों के नाम पे जो है ना इन्होंने घर की नेम प्लेट और पीरियड चार्ट को रिमेंबर करना, ये सब कुछ जो है ना इन्होंने स्टार्ट किया। कुछ इस प्रकार की जो है ना इनकी 5 प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश में लगेगी। 3 बड़ी बात जिसकी वजह से आपको ये सवाल समझ में आ जाए और जिसकी वजह से ये उत्तर प्रदेश में इनकी फ़ोटो लगाई जा रही है, उनमें से पहली बात है कि इन प्रतिमा पर 7 लाख की राशि खर्च होगी। दूसरी बात है कि सुनील जागलान ने उत्तर प्रदेश के 20 गाँवों को गोद ले लिया है और इतना बड़ा सम्मान उनके द्वारा वहाँ के 20 गाँवों को बीबीपुर मॉडल लागू करने के लिए ही दिया जा रहा है। कि जैसे बीबीपुर के अंदर बेटी के नाम पे घर की नेम प्लेट है, घर में जितने भी सदस्य मेल पर्सन हैं
उनको अपने फीमेल पर्सन्स के पीरियड्स की डेट याद रहना, क्योंकि पीरियड्स में मूड स्विंग्स भयंकर वाले होते हैं। तो इन दिनों में बेटियों का या घर पे जो आपका फीमेल पार्टनर है उनका खास तौर से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मूड स्विंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। चिड़चिड़ाहट बेहद होती है, भयंकर होती है। उस टाइम पे आप भी उनके सामने उसी ही लैंग्वेज में या उसी तरीके से बात करोगे तो उनको बहुत बुरा फील होगा। तो उस चिड़चिड़ाहट को समझना, ये इस तरीके के अभियान जो है ना इनके द्वारा चलाए गए हैं। समझना भी चाहिए, वैसे मेल होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं मैं, ठीक है। पूर्व सरपंच सुनील जागला ने 1.5 साल पहले यूपी के 20 गांवों को गोद लिया था और बीबीपुर मॉडल को लागू किया है। घरों के दरवाजे पर बेटियों के नाम की प्लेट लगवाई है, महिलाओं को रोजगार दिलवाया है। इन गांवों में सभी सरकारी योजनाओं को लागू करवा कर इन गांवों की तकदीर बदलने की कोशिश भी की है। तो इन्हीं के काम से प्रभावित होकर यूपी सरकार ऐसा कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, याद रखना। यूपी के राजधानी जो है ना वो है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा करते हैं और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पढ़ा रहा हूं मैं। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कब से कब तक लगेगा? 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगेगा 3 से 19 फरवरी 2023 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का ठीक है। इससे पहले 35वां लगा था साल 2022 में और वो लगा था आपका 19 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक लगा था। कोविड की वजह से उसकी डेट ये थी। उस टाइम पे हमारा पार्टनर नेशन जो था ना वो J&K था, मतलब पार्टनर नेशन नहीं, सॉरी पार्टनर स्टेट कहिए या यूटी कहिए। पार्टनर नेशन जो था ना वो था उज्बेकिस्तान था, ठीक है ना, ये याद करना। 35वां सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में इस बार लग रहा है आपका 3 से 19 फरवरी तक लग रहा है। वही जगह है, फरीदाबाद है, इंटरनेशनल फेयर है और इसमें हरियाणा का अपना घर मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस बार के लिए, अभी तक के लिए हरियाणा पर्यटन निगम की ओर से अपना घर बनाया जा रहा है और हरियाणा की खास तौर पे विशेषताएं दिखाई जाएगी। ग्रीन रूम वगैरह, चौपाल वगैरह हरियाणा की इस बार विशेष रूप से दिखाई जाएगी। थीम स्टेट के रूप में इस बार नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, जिनमें से असम है, अरुणाचल है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है और सिक्किम है। याद रखिएगा इस बार कोई एक राज्य नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य शामिल किए हैं। चौपालों पर इन राज्यों के लोकगीत दर्शकों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। और इंटरनेशनल पार्टनर कंट्री के रूप में बात करें तो संघाई सहयोग संगठन से जुड़े कई सारे देश कंट्री पार्टनर होने वाले हैं। ये इस बार थोड़ा याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन वैसे भी चर्चा में था इस साल। 2022 का सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। 2023 के लिए SCO की सदस्यता भारत को ही मिली है। और इसके अलावा ये SCO जो है ना साल 2001 में बना था, एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। नाटो के जैसा ही समझिएगा, नाटो के प्रतिकार के रूप में इसको देखा जाता है। 2002 में SCO चार्टर को हस्ताक्षर किया था और 2003 में इसको लागू कर दिया था। इसका उद्देश्य है कि यूरेशियाई राजनीति, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका लक्ष्य है कि इस क्षेत्रों में सुरक्षा, शांति, स्थिरता को बनाए रखना। और इसकी आधिकारिक भाषाएं रशियन और चीनी है, रूसी और चीनी है। बीजिंग में जो है ना इसका हेडक्वार्टर है और ताशकंद में जो है ना एक विरोधी संरचना के रूप में इसकी समिति भी है। इसके अगर मेंबर की बात की जाए तो 2017 में भारत और पाकिस्तान बना था, याद रखना। वर्तमान में कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर है। और इस साल के अंदर ईरान 2023 में इसका स्थायी सदस्य बन जाएगा, ईरान भी। तो ये भी याद करना आप लोग। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया था। स्टार्टिंग में ये संघाई 5 हुआ करता था। 1996 में सीमाओं के सीमांकन और उभरने के लिए 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ सीमा सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टिंग में बनाया था ये। जैसे पहले कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और रशिया और तजाकिस्तान संघाई 5 इसके मेंबर हुआ करते थे। लेकिन बाद में जैसे 2001 के अंदर उज्बेकिस्तान शामिल हो गया था ना, तो फिर उसके बाद में इसका नाम खाली SCO कर दिया, ठीक है।
हाल ही में हरियाणा में हिंद केसरी खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा में हिंद केसरी खिताब अभी हाल ही में मोहिनी जांगड़ा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। सोनीपत के गोहाना के गांव शामड़ी की रहने वाली है और 2023 में हिंद केसरी महिला पहलवान का खिताब इन्होंने जीता है अभी हाल ही में। 24 साल की उम्र से इन्होंने कुश्ती खेलना स्टार्ट किया था। 5 जनवरी से 8 जनवरी तक हैदराबाद के अंदर ये हिंद केसरी कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हिंद केसरी महिला का खिताब इन्होंने जीता है। मोहिनी जांगड़ा उसके गांव में पहुंची तो खैर स्वागत तो खैर होना ही था। हिंद केसरी खिताब वेरी इंपॉर्टेंट खिताब है, देश और प्रदेश के लिए इन्होंने वैसे भी कई सारे मेडल जीते हैं डियर, ठीक है ना। सो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई और दिल्ली? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ये दोनों काम जरूर करना।